गणेश और कुबेर की कथा। धन के देवता को मिला विनम्रता का पाठ। स्कंद पुराण से। स्निग्ध स्वर में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे धन संपदा के देवता हैं, वे भी कभी अपने अहंकार के शिकार हो सकते हैं? जब धन की माया मनुष्य को मोहती है, तो देवताओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें भगवान गणेश जी ने धन के अधिपति कुबेर जी को एक अनमोल विनम्रता का पाठ पढ़ाया। विस्तृत वर्णन, वातावरण का चित्रण। सौरभित वायु में देवताओं के स्वर्ग लोक की महिमा अपरंपार थी। स्वर्णमय महलों के बीच, जहां गंधर्वों की मधुर तानें और अप्सराओं के मनोहर नृत्य निरंतर चल रहे थे, वहीं कुबेर जी का राजमहल अपनी समृद्धि में अनूप था। कुबेर, जो कि धन के देवता और यक्षों के राजा थे, अपने राजसी शोभा में पूरी तरह मग्न थे। उनके महल के कोने कोने में सोने चांदी के सुदृढ़ पिलर खड़े थे और हर ओर कीमती रत्नों की चमक से पूरा वातावरण दमक रहा था। स्वर्गलोक की गंगाधारा सी निर्मलता के बावजूद कुबेर के मन में धीरे धीरे अहंकार की जड़ें बढ़ने लगी थीं। वे सोचने लगे थे कि धन ही इस सृष्टि का सर्वोच्च वरदान है और धन से बड़ा कोई वरदान नहीं। उनका गर्व इतना बढ़ गया था कि वे स्वयं को देवताओं में भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। इसी समय भगवान गणेश, जो विनम्रता, बुद्धि और बाधाओं के नाशक हैं, स्वर्गलोक में एक दिव्य यात्रा पर निकले थे। उनके 4 भुजाओं में सुसज्जित आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र और मूषक वाहन की सवारी मनमोहक थी। आसपास स्वर्णिम प्रकाश की छटा फैली हुई थी और उनकी मूर्ति से निकली दिव्य मंदगंध से वातावरण स्वर्गीय हो उठा था। कुबेर के इस अहंकार को भांपकर भगवान गणेश ने सोचा कि उन्हें विनम्रता का वह पाठ पढ़ाना चाहिए जो सभी जीवों के लिए अमूल्य है। तभी कथा का वह भाग आरंभ हुआ जो आज तक संपूर्ण विश्व में श्रद्धा का विषय है। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र, बुद्धि और विद्या के देवता, बाधाओं के नाशक। उनका शरीर लाल वर्ण का, 4 भुजायुक्त, हाथों में अंकुश, पाश और मोदक लिए, उनका मस्तक हाथी का और उनका वाहन मूषक। उनकी मुस्कान में ऐसी दया थी मानो सारा संसार उनकी छाया में हो। वे सर्वदा भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कुबेर जी यक्षों के राजा और धन संपदा के देवता। वे सुनहरे वस्त्रों से सुसज्जित, गले में रत्नों की माला पहने अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान थे। उनका रूप तेजस्वी था, लेकिन उनके हृदय में अपनी संपदा पर अत्यधिक गर्व था। वे अपनी समृद्धि को सबसे बड़ा वरदान मानते थे। स्वर्ग लोक, देवताओं का दिव्य स्थान, जहां सुरगंधर्व जयकारे लगाते हुए गगन को भर देते हैं, जहां अमृत की वर्षा होती है और हर ओर दिव्य संगीत, सुगंधित पुष्प और स्वर्णिम प्रकाश की छटा होती है। वहां की हवा में ज्ञान और भक्ति की गंध तैरती है। एक दिन स्वर्गलोक में कुबेर जी अपने महल के प्रांगण में खड़े होकर अपनी संपदा की गिनती कर रहे थे। वे सोच रहे थे, मेरा धन ही मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जितना बड़ा मेरा खजाना, उतनी बड़ी मेरी महत्ता। उनके मन में धीरे धीरे अहंकार की जड़ें गाढ़ी होती गईं। इसी समय भगवान गणेश स्वर्गलोक की ओर बढ़े। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही यह भी दृढ़ता कि कुबेर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देनी होगी। वे कुबेर के पास पहुँचे और नम्रता से बोले, हे कुबेर देव, आपका धन और समृद्धि सर्वत्र प्रशंसित हैं, किंतु क्या धन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है? क्या आपने कभी सोचा है कि धन का सही अर्थ क्या है? कुबेर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गणनाथ, धन ही सब कुछ है। धन से सब कुछ संभव है, विजय, सम्मान और सुख। आपकी बुद्धि को धन की महत्ता समझनी चाहिए।
भगवान गणेश ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, यदि धन सब कुछ है तो क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलने को तैयार हैं? मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि सच्चा धन क्या होता है। कुबेर ने गर्व से सहमति दे दी, यह सोचकर कि गणेश उनकी महत्ता को समझने में असमर्थ हैं। भगवान गणेश ने कुबेर को एक चुनौती दी। हे धन के देवता, आज मैं आपको एक परीक्षा दूंगा। आप मुझे अपने सारे खजाने का प्रयोग कर एक भोज का आयोजन करें जो मेरे लिए और मेरे अनुयायियों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। मैं देखना चाहता हूं कि आपके धन से क्या कुछ हो सकता है। कुबेर ने तुरंत राजमहल के द्वार खोल दिए और अपने यक्ष सेनाओं को आदेश दिया कि वे भव्यतम वस्तुएं, शुद्धतम रत्न और सुंदरतम पुष्प एकत्रित करें। महल के प्रांगण में तामझाम से एक भव्य भोज आयोजित किया गया। गंधर्वों के संगीत और अप्सराओं के नृत्य से वातावरण मादक था। लेकिन जब भगवान गणेश उस भोज स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भले ही भोज भव्य था, पर वह स्नेह, प्रेम और सादगी से कोसों दूर था। कुबेर ने अपनी समृद्धि का प्रदर्शन किया, पर उनकी आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। भगवान गणेश ने शांति से कहा, कुबेर जी, यह भव्यता तो धन से संभव है, पर क्या यह सच्ची खुशी और संतोष दे सकती है? क्या इस भोज में प्रेम, विनम्रता और आभार की भावना है? कुबेर जी ने तिक्तता से उत्तर दिया, मेरे लिए धन ही शक्ति है और शक्ति से मैं सब कुछ पा सकता हूँ। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए मैं आपको वह धन दूंगा जो सदा के लिए आपके लिए अमूल्य रहेगा, विनम्रता और सच्चा सम्मान। तभी भगवान गणेश ने अपना मुख मोड़ा और प्रार्थना स्वर में मंत्र उच्चारित किया, गणपत्ये नमः। उनके हाथ से निकली दिव्य ऊर्जा कुबेर के हृदय पर पड़ी। कुबेर ने महसूस किया कि उनके हृदय में गर्व का भारी बादल छंटने लगा है। वे स्वयं को अपनी समृद्धि से अलग एक छोटा सा अंश मानने लगे। उनके मन में प्रेम और स्नेह के बीज अंकुरित हुए। भगवान गणेश ने कहा, हे कुबेर, धन केवल बाहरी भौतिक वस्तु नहीं है। सच्चा धन तो वह है जो मनुष्य को सुख, शांति और संतोष दे। विनम्रता का भाव ही वह अमूल्य निधि है जो सभी बाधाओं को दूर करता है। यदि तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा धन और भी फलदायी होगा। कुबेर ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे विघ्न विनायक, आपने मुझे अहंकार के अंधकार से बाहर निकाला। अब से मैं धन का दास नहीं, सेवा का अधिकारी बनूंगा। आपकी कृपा से मेरी दृष्टि खुली है। इस प्रकार कुबेर के हृदय में विनम्रता का दीप प्रज्वलित हुआ। स्वर्गलोक में गंधर्वों ने पुनः मधुर गीत गाए और वातावरण में शांति और पावनता व्याप्त हो गई। भगवान गणेश ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कुबेर को अपने वरदान से नवाजा। हे कुबेर, जो मन में विनम्रता धारण करता है वही सच्चा धनवान है। तुम्हारे खजाने में यह गुण सदैव बना रहे। तुम हमेशा अपने धन को धर्म और भक्ति में लगाओ, यही तुम्हारा सर्वोत्तम भाग्य होगा। कुबेर ने कहा, हे गणनाथ, आपकी कृपा के बिना मेरा धन व्यर्थ है। अब से मैं न केवल धन को बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, बल्कि उसे सभी जीवों के कल्याण में लगाऊंगा। भगवान गणेश ने हंसते हुए कहा, गणपत्ये नमः। यह मनोबल और समर्पण ही तुम्हें वास्तविक धनपति बनाएगा। स्वर्गलोक में सब देवता और यक्ष, गंधर्व इस अद्भुत घटना के साक्षी बने। कुबेर की विनम्रता और भगवान गणेश की करुणा की महिमा संपूर्ण लोक में गूंजने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धन तो केवल बाहरी वस्तु है, लेकिन विनम्रता,
प्रेम और सेवा का भाव ही सच्चे धन की पहचान है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर इस ज्ञान को आत्मसात करता है, तभी उसे जीवन में सच्ची शांति और सुख मिलता है। आइए हम सभी गणपति के इस मंत्र का उच्चारण करें। गणपत्ये नमः, और उनके चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें। अगली कथा में हम सुनेंगे महादेव की अमर गाथा, गंगा अवतरण की दिव्य कथा, जहां काली नदी ने स्वर्गलोक को आशीर्वाद दिया। तब तक के लिए श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। अब शुरू होती है महादेव की कथाएं, गंगा अवतरण की अमर गाथा। दिव्य संगीत और शंखनाद के साथ कथा समाप्त होती है।